हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया है, आज हम टाइप्स ऑफ सेट का सेकंड नंबर पढ़ने जा रहे हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। कल हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। उससे पहले मैं एक ही बात बोलूँगी कि पहले आप वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, तो पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं, होता क्या है। तो होता क्या है कि अ सेट विच इज एम्प्टी, a set which is empty or consists a definite number of elements is called finite set. Otherwise the set is infinite. ठीक है, तो डेफिनेशन से समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में। डेफिनेशन से डेफिनेशन कह रही है हमसे, हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि ए सेट विच इज एम्प्टी, अगर कोई सेट एम्प्टी है, ठीक है, मतलब खाली है, तब भी वो क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या मतलब है डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का? मतलब जिस सेट के अंदर कुछ निश्चित एलिमेंट होंगे। ठीक है, आप ऐसे मत समझिए, अगर आपको निश्चित से समझ में नहीं आ रहा तो आप सोचिए कि जो जिस काउंटेबल है ना, जो जिस काउंटेबल है वो हमारी एक फाइनाइट सेट होगी। ठीक है, तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज वो सेट कैसा हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैम डेफिनेशन तो आपने बता दी, कुछ एग्जांपल्स बताइए। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पहले, फिर समझाती हूँ एक एक करके। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि एक सेट लिया मैंने ए और उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेती हूँ, सेकेंड एग्जांपल। एक सेट लिया मैंने बी और इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, और एक और एलिमेंट वो ले लिया मैंने एग्जांपल थर्ड वन, कि कोई भी सेट ले सकते हैं। जैसे मैंने सी ले लिया और मैंने लिखा कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, क्या, या एक्स सच दैट एक्स मत लिखिए, बस सिंपल एक्स सच दैट क्या, कि मैन living presently in different parts of the world। ठीक है, अभी 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये तीनों एग्जाम्पल्स एक फाइनाइट सेट के हैं या फिर इनफाइनाइट सेट के हैं। तो बताइए तीनों एग्जाम्पल, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो बताइए तीनों में से क्या होगा। सेट ए फाइनाइट है, दिख रहा है आपको, सेट बी बताइए और सेट सी भी बताइए। ठीक है, चलो करते हैं। मैंने बोला डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट वाला क्या होगा, आपका एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि डेफिनेट आपको ना याद रहे तो आप क्या याद रख सकते हैं कि एक काउंटेबल चीज, जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स को मैं काउंट कर पा रही हूँ, इट मींस वो फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, चलो अब मैंने देखा कि सेट ए है, सेट ए में मैं आराम से रीड कर सकती हूँ क्या है कि 1 2 3 4 5 की 5 एलिमेंट है मैम, है ना भाई। ए सेट के अंदर क्या है, 5 एलिमेंट, मैं गिन सकती हूँ आराम से। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका फाइनाइट सेट हो गया क्योंकि काउंटेबल है। ठीक है, सेकंड बी वाला देखिए, ए बी सी डी, इसमें मैं आराम से काउंट कर सकती हूँ, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसमें कितने हैं, 4 एलिमेंट बैठे हैं, यानी कि ये भी कैसा हो गया आपका फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट हो गया, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, चलो ये तो इजी हो गया। इस पर आते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। मैंने लिखा कि एक्स सच दैट, मतलब एक्स कैसा है, या आप एक्स सच
दैट भी मत लिखिए, सिंपल मैंने एक सेट ले लिया, उसमें लिख दिया कि मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बताइए ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बताइए क्या है ये? देखने में तो इनफाइनाइट लग रहा है ना? क्या मतलब इसका? पहले कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड संसार की बात कर रहे हैं हम, है ना, कि कितने लोग रह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, पूरी दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब कोई कंट्रीज हो गई है ना, जितनी भी कंट्रीज हैं, फिर उनके भी क्या क्या है आपके जो सिटीज हो गई है ना, सब में तो रहने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, इसका एक सेट बनाना है मुझे। तो क्या ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? मैम लग रहा है ये इनफाइनाइट होगा। हम कैसे काउंट करेंगे इतने सारे लोगों को, है ना, पूरी दुनिया के लोगों को हम कैसे काउंट करेंगे? तो मैम ये तो इनफाइनाइट होगा, है ना, यही सोच रहे सभी? नहीं, ये क्या है आपका? दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। क्या है? ये भी एक फाइनाइट सेट है। मैम फाइनाइट है कैसे? देखो, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने माइंड को चलाना पड़ेगा। कैसे? मैंने बोला ये सेट फाइनाइट है, और पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, दुनिया, जितने दुनिया में पूरे लोग रहते हैं सबकी बात कर रही हूँ मैं, और क्या लिख रही हूँ? फाइनाइट। वो इसलिए लिख रहे हैं, देखो ठीक है, मैं हूँ, सपोज मैं इंडिया में रहती हूँ, तो सपोज मैं नहीं गिन सकती कि इंडिया में किस क्षेत्र में कितने कितने लोग रहते हैं ना, किस सिटी में कितने लोग रहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये पता कर सकती हूँ, मुझे एक डेफिनेट नंबर मिल सकता है। कैसे? अरे हमारी सरकार से, है ना, वो हर वर्ष क्या कराती है, मतलब हर 10 साल बाद क्या कराती है? जनगणना होती है, सबको पता है जनगणना होती है, सेंसस बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें क्या होता है? उसमें किसी भी देश के और क्षेत्र के लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता है ना, कि कितने लोग हैं, तभी तो हम बोल सकते हैं, जैसे हम पूछ लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप बताते हो एकदम से कि 1.42 बिलियन है ना, तो वो कैसे पता चल? क्या तुमने गिना था उसको? नहीं, हमने नहीं गिना, तो हमें पता कैसे चला? अरे किसी थर्ड पर्सन से पता चला, है ना, सरकार से पता चला, उनके पास है रिकॉर्ड। तो क्या समझे इस बात से? इस बात से हम ये समझे हैं कि कोई भी चीज है अगर मैं काउंट नहीं कर पा रही, लेकिन एक्चुअली उसका रिकॉर्ड कहीं है ना, तो वो भी किसके अंदर आएगी? एक फाइनाइट सेट के अंदर आएगी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा अभी। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जानवर है, ठीक है, या कोई पक्षी है, तो आजकल हम लोग क्या सुनते हैं कि भाई वो वाला पक्षी लुप्त हो गया, है ना, अब नहीं दिखाई देता, या वो जानवर है जी वो भी अब दिखाई नहीं देता, पहले तो बहुत होते थे अब नहीं होते, है ना। वो हमें कैसे पता चला? क्या हम देखने चले थे? है क्या हम देखने जा रहे हैं अच्छा वहां पे लेपर्ड हैं, कितने बच्चे हैं, हम काउंट करने जाते हैं? नहीं, हमें कैसे पता चलता है? सरकार के थ्रू। सरकार के थ्रू भी नहीं बोलेंगे तो जो जैसे रेड डाटा बुक है, तो उससे हमें पता चलता है, रेड डाटा बुक से, कि हाँ भाई ये जो पक्षी था इस नाम का वो लुप्त हो गया है ना, या अभी लुप्त होने की कगार पे है, अभी है, मतलब एक दो पक्षी दिख सकता है। तो उन सब के बारे में जो जानकारी मुझे मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? मतलब किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मिल रही है ना, मैं पता कर पा रही हूँ, मैं खुद काउंट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं पता कर पा रही हूँ कि हाँ ऐसा है ना। तो ऐसी चीजें हमेशा किसके अंदर आएंगी? फाइनाइट सेट के अंदर आएंगी। ठीक है, डोंट फॉरगेट इट, इसको भूलना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है 11th क्लास में और फिर बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखे आते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि भाई हम नहीं गिन सकते। अरे ठीक है नहीं गिन सकते, लेकिन कोई चीज है अगर आपको किसी थर्ड पर्सन से, है ना, पता चल पा रही है, उसका एक फाइनाइट नंबर है, तो वो कैसा हो जाएगा? आपका एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, उनसे और अच्छे से क्लियर होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के ही। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिक्स होके आता है। मिक्स का मतलब इनफाइनाइट को मैं आपको एग्जांपल से समझा सकती हूँ, है ना, बाकी डेफिनेशन तो इसकी कुछ खास है नहीं, मैंने आपको लिख ही दिया कि भाई जो काउंटेबल, जो डेफिनेट नंबर नहीं होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि एक सेट है A and x such that x belongs to natural number and x minus 1, x minus 2 is equals to 0, और ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए ये फाइनाइट है और इनफाइनाइट है? बताइए, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके सामने एक सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको? बताइए कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में?
इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, x माइनस 1 इजिकल्स टू 0, तो क्या मिल गया 1। ऐसे x माइनस 2 इजिकल्स टू 0, यानी कि क्या मिल गया मुझे 2, और वो मुझे बता रहा है x क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 निकल के आ रहा है, और ये क्या है, एक नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 2। ठीक है, ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बताइए क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, बताइए। क्या आप नंबर को काउंट कर पा रहे हैं सेट के अंदर? बिल्कुल कर पा रहे हैं। कैसे मैम, 2 एलिमेंट दिख रहे हैं हमें, है ना, 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, आराम से हम काउंट कर पा रहे हैं। तो ये कैसे सेट हो गया आपका, ये हो गया आपका एक फाइनाइट सेट। ठीक है, समझ में आया होगा? चलिए और एग्जाम्पल कराऊंगी, उससे पहले एक चीज और समझते हैं। क्या यहीं पे बता देती हूँ, देखो जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना, तो इनको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोट करूंगी मैं इसको, सपोज ये ए सेट था तो मैंने लिखा यहाँ पे एन ए इज इक्वल्स टू क्या 2। क्या मतलब हुआ उसका? देखो जब भी हमें एक टोटल नंबर, ये नहीं पूछ रहे हम कि कितने या कौन कौन से हैं, आप इसमें सिंपली क्या बोलोगे, देखो आप इसमें सिंपली क्या बोलोगे, सेट के अंदर मैं आपसे पूछूंगी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप मुझे बोलोगे मैम 2 हैं, है ना। जब मैं पूछूंगी कौन कौन से हैं तो आप मुझसे बोलेंगे मैम 1 है और एक 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैंने लिखा एन ए, इसका क्या मतलब है, तो एन ए हमें क्या बताता है, एन बताता है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन सेट ए, प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2। बात समझ में आई? तो एन ए आपको हमेशा क्या बताएगा कि नंबर, एन बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से सेट में, जो उसके बराबर में लिखा होगा, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, एस हो सकता है ना। तो एन बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट किसमें, जो भी यहाँ लिखा है उस सेट में, यानी कि सेट ए में, और मुझे दिख रहा है सेट ए में कितने एलिमेंट्स है हमारे, 2 एलिमेंट्स है। टोटल एलिमेंट्स बताने काउंट करके, तो कितने हो गए 2। जब कोई पूछे कौन कौन से हैं तो आप बोलते ना 1 है और 2 है। ठीक है, ये चीज मुझे बतानी थी कि इसको ना ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी क्वेश्चन में आपके सामने एन भी लिखा आ जाए कि सपोज एन बी इज इक्वल्स टू 5, तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। आप बोल देंगे तुरंत कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना होगा, अंडरस्टूड होगा कि एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल करिए, अब और एग्जाम्पल करते हैं, ये चीज मुझे बतानी जरूरी थी बीच में। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। एक फाइनाइट की तो कर लिया, इनफाइनाइट की भी करते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या चलो इनफाइनाइट का लेते हैं। जैसे मैंने बोला एक सेट है ए, तो मैंने बोला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ओड। बताइए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? बताइए ये सेट है, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? बताइए, तो कैसे बताएंगे? पहले तो इसका मतलब समझिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में देखिए क्या आएगा निकल के। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इन रोस्टर फॉर्म तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? ठीक है, आपको आना चाहिए, मैं समझा चुकी हूँ। जिसको नहीं आना समझ में वो प्लीज मेरी पिछली वीडियोस देख लें। ठीक है, उसमें मैंने सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाए यहाँ पे। तो रोस्टर फॉर्म में मैं इसको खुल के कैसे लिखूंगी? नेचुरल नंबर है, ठीक है जी, और यह है एक्स एक ओड नंबर है। ठीक है, तो ऐसे नेचुरल नंबर बताइए जो ओड है, बताइए। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन, है ना, लिख सकती हूँ ना। अब बहुत सारे हैं ऐसे, तो कहाँ तक जाऊंगी मैं? उसने मुझे लिमिटेशन थोड़ी ना दे रखी है। हाँ, अगर वो मुझसे लिमिटेशन दे देता है यहाँ पे ऐसे करके कुछ, है ना, जैसे वो बोल देता कि 7 और 1, तो इसका मतलब क्या होता कि, इसका मतलब क्या होता कि x से मुझे 1 भी लेना है और 7 से नीचे, मतलब x से ज्यादा, 1 से ज्यादा और 7 से कम वाली वैल्यूज लेनी है। अगर वो मुझे कंडीशन देता तब तो ये एक फाइनाइट सेट होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो मुझे ऐसी कंडीशन भी देता, अभी तक तो मेरा क्वेश्चन क्या था, सिर्फ इतना क्वेश्चन था, है ना, ये चीज मैंने अभी लिखी है, तो अगर उसने ये चीज मेंशन कर दी तब तो ये फाइनाइट सेट बन जाएगा, क्योंकि मुझे 1 और 7 को इंक्लूड करते हुए उनके बीच के नंबर्स को लेना है। ठीक है ना, तब तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। लेकिन अभी मुझे ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, अभी मेरा सिंपल क्वेश्चन क्या है,
अभी मेरा सिंपल क्वेश्चन क्या है, अभी मेरा सिंपल क्वेश्चन केवल इतना है कि नेचुरल नंबर में भी मुझे ओड नंबर्स लेने हैं। तो 1 3 5 7 और तो बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं ना। तो ये कैसा सेट हो गया, एक इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसको काउंट नहीं कर सकती भाई, बहुत सारे ओड नंबर हैं नेचुरल नंबर के अंदर, है ना। इवन नंबर भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे इवन नंबर। बताइए। चलो 1 3 5 7 हो गया। अब एक चीज और, क्या कि इनफाइनाइट नंबर्स को जो हम लिखते हैं ना, अब देखो रोस्टर फॉर्म में मैं लिख नहीं पा रही क्योंकि बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, तो कैसे लिखते हैं। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट सेट को दिखाते हैं तो हम कुछ नंबर लिख कर ना स्टार्टिंग के, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ नंबर तुम्हें पता होते हैं ना, लास्ट तक तो नहीं पता होते, तो स्टार्टिंग के कुछ नंबर लिखने के बाद हम उसके बाद 3 डॉट लगाएंगे। समझ में आया। इनफाइनाइट सेट को सॉरी, इनफाइनाइट सेट के अंदर जब हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ डिजिट्स लिखने के बाद हम उसके आगे 3 पॉइंट लगा देंगे और ब्रेसेस को बंद कर देंगे। तो ये हमारा किसको डिनोट करेगा, एक इनफाइनाइट सेट को शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि भाई x बहुत सारे ओड नंबर हैं जो नेचुरल नंबर भी हैं, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे को मैं कहाँ तक लिखूंगी, है ना, इनफाइनाइट है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नंबर्स लिख के स्टार्टिंग के और क्या कर दूंगी, डॉट लगा दूंगी। ठीक है, 3 डॉट लगाऊंगी और बस बंद कर दूंगी अपने ब्रेसेस को। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, जिससे कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। चलो अब मैंने यहाँ पे ओड की जगह क्या कर दिया, प्राइम कर दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। अब बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं, कल ही बताया था। 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। नहीं मैम, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, आपने बताया, हम समझ गए, है ना। चलिए आ जाइए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज अ प्राइम। तो ये भी मुझे पता है कि बहुत सारे नेचुरल नंबर के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइटली क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। 3 बिंदे लगाऊंगी और बंद कर दूंगी। ये मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। समझ में आया, आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। जो सेट बिल्डर फॉर्म की विन होती है उसको आप पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम देख लेंगे उसमें कितनी चीजें आ रही हैं। अगर वो काउंटेबल है तो वो फाइनाइट हो जाएगा, और वो अनकाउंटेबल है तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक सेट है A, x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 is equals to 0। बताओ ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, बताइए फटाफट से आंसर करिए। फाइनाइट एंड या और लगा दो, और या की बात कर रहे हैं ना, और इनफाइनाइट। बताइए मैम, थोड़ा साफ साफ लिखिए, क्या लिख रही हैं आप ही। ठीक है भाई, साफ साफ लिख देते हैं, तो आप लोग सोचिए कि ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, बताइए। इनफाइनाइट। चलो तो वही पहला काम हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए पहले, तो सबसे पहला काम। ठीक है, उसने बोला है कि एन नेचुरल नंबर होने चाहिए जो एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व करके एक कंडीशन गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, इसी कंडीशन को मुझे सॉल्व करना है। उसके बाद मुझे देखना है एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए। ठीक है, ये बोला है उसने, तो चलो सॉल्व करते हैं। 2x minus 1 is equals to 0, ये कंडीशन दी है उसने। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 2x is equals to 1, इधर पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज होके जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्या आ गई x की वैल्यू, 1/2। लेकिन उसने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ दिया है उसने हमें नेचुरल नंबर। इज इट अ नेचुरल नंबर, नो, दिस इज अ रेशनल नंबर, है ना। तो ये सेट क्या आएगा इसमें रोस्टर फॉर्म में, बताइए, कुछ आएगा, कुछ लिखूं मैं यहाँ पे, 1/2 लिख दूं, बताइए। मैं x की वैल्यू जो आई है निकल के इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद, क्या मैं उसको यहाँ लिख सकती हूँ,
नहीं, क्यों नहीं? अरे मैम उसने नेचुरल नंबर बोला है, तो जो नेचुरल नंबर होगा उसको ही तो यहाँ फिल करेंगे, लेकिन यहाँ तो नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है, तो क्या करूं? तो मैम इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यानी कि ये कैसा सेट हो गया, कल बताया था, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। और अभी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? अ सेट विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो कैसा सेट हो गया आपका? फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अगर कोई सेट एम्प्टी है तो वो फाइनाइट होता है, ठीक है। मैंने बताया काउंटेबल, काउंटेबल करना जो हम समझ जाए, अगर कोई चीज खाली है तो मुझे पता है ना खाली है, ठीक है ना, वो मुझे पता है कि हाँ खाली है, तो वो खाली चीज भी किस में आएगी? फाइनाइट सेट के अंदर आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आज आपको बताया, काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लिखे हुए मैंने सॉल्व किए हैं, आई मीन समझाया है आपको। तो प्लीज ऐसे देखते रहिए वीडियो प्लीज, और प्लीज सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, उसमें हम आगे का टाइप पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।